क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत है, जो बदला लिया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। जो मेरा सवाल था कि अंजाम आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सर? देखिए, ये बहुत मुश्किल है बोलना अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, जो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि अटैक्स होंगे। प्रेसिडेंट पुतिन भारी संख्या में और भारी मतलब हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा इस्कंदर मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, पूरे मैं तो बोलूँगा यूक्रेन में हर जगह करना चाहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ होंगे। आपने देखा पावर पॉइंट्स में हुए हैं, ऑयल इंस्टॉलेशन में हुए और साथ कुछ रिहायशी इलाकों में भी हुए हैं। तो कहने का मतलब है जब ये सब होगा तो लोगों को तकलीफ होगी और कोशिश तो उनकी यही रहेगी कि वहाँ पर एक हर्ट किया जाए पूरे यूक्रेन को और उनको इतना सबक दिया जाए कि ये ऐसा हमला बाद में वो सोचे ना। लेकिन क्या वो परिणाम उसका वैसे ही होगा जैसे प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं? हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। आपने देखा कि जो स्टेइंग पावर की मैं बात कर रहा था, ये देश अभी तक 4 साल से लड़ाई कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एकजुट होकर पूरा देश खड़ा हुआ है और लड़ाई कर रहा है। और जहाँ तक ये यूक्रेन ने ये एक इनोवेशन के तरीके से ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, ये कल्पना किसी ने शायद नहीं की थी, ना रूस ने की थी, ना अमेरिका ने, ना वेस्ट ने, कि इतना फाइबर ऑप्टिक्स। सर मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि रूस ने जो न्यूक्लियर हमला करने में कैपेबल बॉम्बर्स हैं, टीयू बॉम्बर्स, उनको उड़ाया। ये कोई मैसेजिंग है क्या? देखिए, मैसेजिंग तो है साफ में ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, ये साफ मैसेजिंग ये भी थी कि ये जितने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे यहीं से ये टेक ऑफ करके इनके साथ क्रूज मिसाइल्स वगैरह जो भी आपने दृश्य भी दिखाए यहीं से लॉन्च होते थे और वही यूक्रेनी लोगों को ट्रबल कर रहे थे। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि इस ट्रबल को ये निकालो, लेकिन वो ट्रबल अभी पूरा क्या नहीं है, या तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उनके पास तकरीबन 120 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जिसमें से स्टेटेड रिपोर्ट्स हैं 40 हैं। लेकिन मनीष ने जो बोला है मैं एग्री करता हूँ, इतने सारे संख्या में ये बर्बाद नहीं होंगे और साफ रिजल्ट दिख रहा है कि वो फ्लाई कर रहे हैं। और देखिए, रूस इस वक्त बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है यूक्रेन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन भी चुप बैठा है। यूक्रेन अभी भी पलटवार कर रहा है रूस के ऊपर। और जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि रूस के कई एयरबेस पर अटैक हुए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से हमले अंजाम दिए हैं। डाइगलेव एयरबेस के पास ये विस्फोट हुआ है। तो यानी अभी भी यूक्रेन रूस के बाकी बचे एयरबेसेस पर भी निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। ये ताजा जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि डाइगलेव एयरबेस के पास एक विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आपको उसी हमले की दिखा रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी जो हमला किया गया, ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर हमला करके दहला दिया है रूस पर एक और बड़ा अटैक। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया और आप देखिए बड़ी संख्या में रूस पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया एक बार फिर से। ये तस्वीरें आपके सामने ब्रियांस्क एयरपोर्ट की, जिसे दहला दिया है रूसी एयरपोर्ट पर अटैक। और यूक्रेन के हमले से लगी भीषण आग। रूस के रियाजान में हुआ था अटैक। ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन के हमले से जगह जगह कैसे भीषण आग लग गई है ये आप देखिए। रूस के रियाजान में ये अटैक हुआ था। ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया, ऑयल डिपो पर भी हमला किया गया और इसमें ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई है। एंगल्स एयरबेस के ऑयल डिपो में भीषण आग लगी। ये देखिए आप, यानी यूक्रेन भी रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ रूस की तरफ से जो हमला किया गया उसमें हमने आपको दिखाया ऑयल डिपो जलकर कैसे भस्म किया गया, और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें रूस की है जहां पर ऑयल डिपो पर बड़ा हमला